दोस्तों अगर 2024 में आप अपने घर पर एक ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाने वाले हैं तो आज का ये वीडियो सिर्फ आपके लिए होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के सभी फीचर्स के बारे में बताऊंगा। इसके साथ ही इसके एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, क्योंकि 2024 के अंतर्गत जब से सब्सिडी का प्रावधान आया है अपने घर पर ऑफ ग्रिड की जगह ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाते हैं और कई लोगों को इसके बारे में पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैं ऐसा इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि जब मेरे पास लोग आते हैं अपने लिए सिस्टम इंस्टॉल करवाने, तो जब मैं उनके फीचर्स बताता हूँ, उनकी चीज़ों के बारे में बताता हूँ, तो उनका यही उत्तर रहता है क्या ऑन ग्रिड सिस्टम में ऐसा भी होता है। तो अगर आपको भी कंप्लीट जानकारी चाहिए है तो आज का ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो बिना लाइक किए हुए मत जाइएगा। और दोस्तों अगर आप कानपुर या इसके आसपास किसी भी एरिया से बिलोंग करते हैं और अपने घर पर एक ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां पर हमें मैसेज कर दीजिएगा। हमारी टीम आपसे कंसल्ट कर लेगी और आपके लिए सबसे बेस्ट सोलर सिस्टम आपके घर पर इंस्टॉल करके देने का काम करेगी। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम की। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम एक ऐसा सोलर सिस्टम है जो सिस्टम में हमारी बैटरियां इंस्टॉल नहीं होती, और अगर एक डिफिनीशन के फॉर्म में कहें तो ये सिस्टम हमारा ग्रिड के साथ कनेक्ट होकर चलता है। पर इसको अगर सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं तो दोस्तों इस सिस्टम के अंतर्गत आपको सोलर पैनल, इसके साथ ही ऑन ग्रिड इन्वर्टर और आपके घर पर नेट मीटरिंग करवाया जाता है। इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि जब आप वेंडर से कंसल्ट करके अपना सिस्टम लगवाते हैं या आप हमसे सिस्टम लगवाएंगे तो आपके घर पर क्या क्या इक्विपमेंट डिलीवर होंगे और आपको कितना चार्ज देना पड़ेगा। अगर आप ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं तो ये सिस्टम आपके घर पर जो मीटर लगा हुआ है, मान लीजिए अभी आपके घर पर एक 2 किलोवाट का मीटर लगा हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में आप 2 किलोवाट का एक ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाने के लिए एलिजिबल हैं और सरकार इस सिस्टम पर आपको सब्सिडी देगी। सब्सिडी की बात थोड़ा आगे करेंगे, पहले इसके बारे में बात करते हैं, एक एक पॉइंट समझते हुए चलते हैं। अगर आपके घर पर 3 किलोवाट का मीटर लगा है तो आप 3 किलोवाट के ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के लिए एलिजिबल होंगे। पर अगर मान लीजिए आपके घर पर अभी 2 किलोवाट का मीटर लगा है और आप चाहते हैं कि हम 4 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाएं क्योंकि हमारी फ्यूचर नीड या अगर हम एसी लगवाने वाले हैं या और कोई लोड बढ़ने वाले हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करें। तो इसके लिए दोस्तों आपको कुछ भी नहीं करना। जो वेंडर आपसे ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम आपके यहाँ इंस्टॉल करेगा, पहली बात तो वही आपका मीटर का अधिभार बढ़वा कर दे देगा। पर अगर आपका वो अधिभार नहीं बढ़वा रहा है तो आपको अगर जितने किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम चाहिए है उतने किलोवाट का अपने मीटर का अधिभार बढ़वा लेना है। बस आपका जितना किलोवाट का सिस्टम होगा आप उतने किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवा पाएंगे। दूसरे नंबर पर बात करते हैं कि आखिर एक ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम हमें पर किलोवाट पर कितनी एनर्जी जनरेट करके दे देता है। अगर एक मानक लेके चलें तो अगर आपने पॉलिश क्लाइन सोलर पैनल के साथ ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाया है, जो अब लोग नहीं लगवा रहे हैं, तब भी आपको 4 से लेकर 4.25 यूनिट पर किलोवाट के हिसाब से जनरेशन देखने को मिल जाती है। पर जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के मोनोपर्क बाइफेशियल सोलर पैनल के साथ जो सिस्टम इंस्टॉल किए जा रहे हैं, उनके अंतर्गत आपको पर किलोवाट के हिसाब पर करीब 4.5 से लेकर 5 यूनिट तक की जनरेशन देखने को मिलती है। अगर आप 1 किलोवाट लगवा रहे हैं तो 4.5 से 5 यूनिट मान लीजिएगा, 2 किलोवाट है तो 8 से 9 यूनिट तक की 10 यूनिट तक की जनरेशन मान लीजिएगा। मतलब आपको 4.5 और 5 के बीच जितने किलोवाट का सिस्टम है उसमें मल्टीप्लाई करते चले जाना है। अगर आपका एक अच्छा सनी डे है तो आपको उस दिन इतनी एनर्जी देखने को मिल जाएगी। अब बात करते हैं पर किलोवाट सिस्टम पर आपको कितना खर्च करना है और आपको कितना सब्सिडी मिल जाएगी। दोस्तों सब्सिडी अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो ऐसी कंडीशन में आपको 2 सब्सिडी के लिए आप एलिजिबल होंगे। पहली सब्सिडी आपकी केंद्र सरकार की तरफ से मिलेगी, मतलब पर किलोवाट पर आपको 30,000 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। और अगर उत्तर प्रदेश के हैं तो राज्य सरकार की तरफ से आपको 15,000 रुपए पर किलोवाट के हिसाब से सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो सोलर सिस्टम की कॉस्ट है वो 60,000 रुपए पर किलोवाट से पड़ रही है, जहां पर आपको 45,000 रुपए सब्सिडी के मिल जा रहे हैं। मतलब आपको सिर्फ 15,000 रुपए खर्च करके आप 1 किलोवाट के सोलर सिस्टम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। वहीं 2 किलो की बात करें तो केंद्र सरकार की तरफ से 60,000 रुपए और राज्य सरकार की तरफ से आपको 30,000 रुपए सब्सिडी के मिलेंगे। मतलब 90,000 रुपए आपको सब्सिडी में मिल जाएंगे और जो 2 किलोवाट के सिस्टम की कॉस्ट आएगी वो 1,20,000 रुपए के अप्रॉक्सीमेटली, थोड़ा सा अप डाउन आपको देखने को मिल सकती है, डिपेंड करेगा कंपनी टू कंपनी। यहाँ पर आपका जो सोलर सिस्टम की कॉस्टिंग आएगी वो मात्र 30,000 रुपए की लग जाएगी और आपको पर डे 8 से 10 यूनिट की जनरेशन देखने को मिलेगी। 3 किलोवाट या इससे ऊपर के जितने भी सिस्टम हैं वहां पर आपको केंद्र सरकार की तरफ से 78,000 मतलब 78,000 रुपए सब्सिडी
और राज्य सरकार की तरफ से 30,000 रुपये सब्सिडी, मतलब 1,08,000 रुपये मैक्सिमम सब्सिडी देखने को मिलेगी। तो आप 3 किलोवाट लगवाएं या 10 किलोवाट का सिस्टम लगवाएं, आपका इतना ही सब्सिडी आपको मिलने वाली है और आप 60,000 पर किलोवाट के हिसाब से अपने सिस्टम की उस कॉस्टिंग को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सारे हो जाने के बाद एक महत्वपूर्ण बात और, अगर आप अपने घर पर सिस्टम लगवा रहे हैं तो ये याद रखिएगा कि जो आपको सब्सिडी मिलेगी वो आपके रेजिडेंशियल पर्पस पर ही देखने को मिलेगी, आपको कॉमर्शियल पर्पस पर सब्सिडी नहीं मिलेगी। तो जो रेजिडेंशियल आपके घर की छत है, आपका पर्सनल फ्लैट है, अगर आपके उसमें फ्लैट में आपकी सेल्फ की रूफ है, तो ऐसी कंडीशन में आपको सब्सिडी दी जाएगी और आप सब्सिडी वाला सोलर सिस्टम लगवा सकते हैं। अब दोस्तों एक क्वेश्चन और आता है कि क्या क्या हमें मिलता है जब हम सब्सिडी के लिए अप्लाई करते हैं वेंडर की तरफ से या हम लोगों की तरफ से जब सिस्टम लगाया जाता है। तो दोस्तों ऐसे में आपको सोलर पैनल, उसमें लगने वाला वायर, स्ट्रक्चर, इसके साथ ही आपका इन्वर्टर, इसके साथ अर्थिंग और जो भी सोलर सिस्टम की चीज़ें लगती हैं बैटरी को छोड़कर, क्योंकि ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में हमारा कोई भी बैटरी इन्वॉल्व नहीं होती है, इतना आपको सामान देखने को मिल जाता है। अब कई लोगों का एक बार और सवाल होता है कि अब हमने जो मान लीजिए अगर डे के टाइम हमने अपने यहाँ सोलर सिस्टम हमारा रन कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है और दिन के टाइम हमारा जो पावर कंजप्शन है वो 2 से 3 यूनिट का ही है, पर अब हमने 2 किलोवाट का सिस्टम लगाया है तो 8 से 9 यूनिट तक की जनरेशन है हमारी उसकी। तो ऐसे में क्या होगा, तो दोस्तों ऐसे में जब नेट मीटरिंग इंस्टॉल की जाती है तो उसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों डाटा दिखाई पड़ता है। मतलब आपने 9 यूनिट जनरेट की और आपने 3 यूनिट का यूज कर लिया, तो बाकी बची जो 6 यूनिट थी वो आपकी ग्रिड में चली गई। अब जब रात के टाइम आपको लोड चलाना होगा तो आप फिर से जब ग्रिड से इलेक्ट्रिसिटी लेंगे, तो मान लीजिए आपने रात में 6 यूनिट का कंजप्शन कर लिया, मतलब आपने 9 यूनिट बनाई थी, दिन में 3 यूनिट और रात में 6 यूनिट, मतलब 9 यूनिट का कंजप्शन कर लिया। तो ऐसी कंडीशन में आप अपने बिजली के बिल को जीरो कर लेंगे। और किसी भी चीज़ की अच्छाइयाँ होती हैं तो इसके साथ इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। अब मैं इसे डिसएडवांटेज क्यों बोल रहा हूँ वो भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। दोस्तों देखिए, ऑन ग्रिड अगर आप अपने घर पर सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाते हैं, ऐसी कंडीशन में अगर आपके यहाँ 20 से 22 घंटे इलेक्ट्रिसिटी आती है और अगर आपके यहाँ दिन में काफ़ी अच्छी इलेक्ट्रिसिटी आती है, जब तक सनलाइट रहती है आपके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी आती रहती है, तभी आपके जो सोलर पैनल है वो पावर जनरेट करते हैं। अगर इलेक्ट्रिसिटी कट मार जाएगी तो आपके सोलर पैनल से आपको कोई भी एनर्जी नहीं मिलेगी। ये इसका एक सबसे बड़ा इसको ड्रॉबैक ही कह सकते हैं। पर सरकार जहां 1 करोड़ घरों के लिए सोलर सिस्टम का सब्सिडी का प्रावधान किए हुए हो, तो ऐसे कंडीशन में आप ये भी समझ सकते हैं कि अब जैसे जैसे सिस्टम इंस्टॉल होते जाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी जितने कट हैं वो कम किए जाएंगे, क्योंकि इससे सरकार को भी फायदा डेफिनेटली होगा, वो भी प्रत्यक्ष रूप में सरकार को फायदा होगा कि अगर आपने मान लीजिए दिन के टाइम आपने 9 यूनिट बनाई तो ऐसी कंडीशन में 3 यूनिट यूज की, तो 6 यूनिट उस टाइम तो सरकार ने अपने यूज में ले ली, आपने भले ही रात में अपने 6 यूनिट वापस ले ली, पर कहीं ना कहीं इससे सरकार को भी फायदा होगा। इस वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी के कट्स हैं ये डेफिनेटली आपको कम देखने को मिलेंगे और कई जगह आपको कम देखने को मिलने भी लगे। दोस्तों ये है पूरा एक ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का एडवांटेज, डिसएडवांटेज, उसमें लगने वाले इक्विपमेंट और इसके साथ ही कितने यूनिट की जनरेशन आपको मिलेगी। तो मैं आशा करता हूं कि मैंने जो भी चीज़ें बताने की कोशिश की हैं उससे आपको डेफिनेटली ऑन ग्रिड के बारे में काफ़ी सारी जानकारी हुई होगी। पर अगर अब भी आपका कोई सवाल है तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आप कानपुर या उसके आसपास कहीं भी बिलोंग करते हैं और आप चाहते हैं ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाना, तो आपको बेस्ट कंपनी का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम आपके रजिस्ट्रेशन से लेकर सब्सिडी तक दिलाने का काम हमारी टीम के द्वारा किया जाएगा और आपका एक बेस्ट सिस्टम इंस्टॉल कर दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ करते हैं आज के इस वीडियो को समाप्त। चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा था तो लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ।